सो ऑलरेडी गाइस वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है एपिसोड, तो एंड तक जरूर देखना। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मैंने अपना चैनल का लिंक दूसरे चैनल का लिंक दे दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ मैं अपना फेस कैम और साथ ही साथ कैसे मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ वो सारी बातें मैं बताऊंगा। छोड़ो उस बारे में, आगे बढ़ते हैं। अपना मेजू जो आता है मिस चाइना को लेकर आता है एक सरप्राइज़ दिखाने के लिए। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा। तो जो चाइना वो देखते रह जाती है कि क्या दिखा रहा है। अचानक से बिल्डिंग पे पूरा हार्ट बन के आता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाता है कि अरे वाह, मतलब ये कैसे, मतलब ये कोई मतलब आम आदमी तो कर नहीं सकता है। पूरी बिल्डिंग पर हार्ट बना के उसे वो दिखाती है, तो वो बहुत बोलती है वाह माय गुडनेस, मैं बहुत इंप्रेस हुई इस चीज़ से लेकर। ये मतलब एक छोटा गिफ्ट नहीं है, ये तो बहुत बहुत मतलब बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। उसके बाद मेजू जाता है और उसे हल्का सा किस करता है। ये किस सिर्फ मेजू की तरफ से रहता है, ठीक है। मिस चाइना की तरफ से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो उसे वो किस करता है, लेकिन वो बुरा नहीं मानती है, ये भी प्लस बात रहती है। यहाँ पर वो पूरा क्लियर तरह से अपना प्यार का इजहार कर देता है कि हाँ, समझ रहे हो ना। वहाँ से वो लोग जाते हैं। उसके बाद बोलती है मैं एक डिज़ाइनर से मिलने जा रही हूँ जो मेरा हाउस का रिनोवेशन करने वाला है, मेरे पापा ने जिसे बुलाया है। तो बोलता है कौन है वो, चलो देखता हूँ, मैं भी जाके देखता हूँ। तो वो आके देखती है कि अच्छा हो, तो ये तुम हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम यहाँ पर हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं हम लोग का बहुत वंडर सा डेट हुआ है। तो क्या वंडरफुल हुआ है, हमारे वाले से ज़्यादा अच्छा क्या। तो ऐसा करके वो उसे चिढ़ाता है। दूसरी तरफ ये लोग एफर्ट के साथ सारे बंदे मिलकर थोड़ा संसा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये सब संसा की माँ की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। जो सावी रहती है वो बहुत परेशान होती है, बोल कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैंने बहुत फ़ोन किया लेकिन संसा का फ़ोन लग नहीं रहा। तो यहाँ पर अपना में जो ये होता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, संसा ठीक होगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो है मैं हूँ यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए उसे, ठीक है, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, जैसे तुमने संसा को प्रोटेक्ट किया था इसे तुम उसे भी प्रोटेक्ट करोगे, है ना। ये सब डोमेंसी की गलती है, मैं जा रहा हूँ उसे सबक सिखाने के लिए, कोई मुझे रोकना मत। तो कोई कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद बोलता है हे कोई मुझे रोकेगा नहीं क्या। कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अगर डोमेंसी से वो जाके भिड़ेगा तो पता ही क्या होगा। उसके बाद वो बोलती है तुम लोग भूल रहे हो कि वो संशय है, ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर संशय अपनी तरफ उसे सारी चीज़ें मतलब करती है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम ऐसी छोटी चीज़ों के लिए मुझे छोड़ रही हो। तो समझ रहे हो ना, वो सब सारी चीज़ें याद करती है और उसे बहुत बुरा फील होता है। तो वो लिखती है आई एम सॉरी, जो स्टॉक पे मतलब पत्र होता है वहाँ पे लिखती है आई एम सॉरी। तो उसके बाद वो सोचती है कि मेरे सॉरी फील करने से क्या पता चलता है, डोमेस्टी को तो ये चीज़ें पता ही नहीं चलेगी। संशय सॉरी फील कर रही होती है, वो लिखती भी है आई एम सॉरी, और वो मतलब फील कर रही होती है और वो सोचती है काश ये बात डोमेस्टी को पता चल जाए कि मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। तभी उसकी माँ आती, बोलती क्यों अकेले क्यों हो तुम, यहाँ से चलो साथ में चलते हैं। दूसरी तरफ अपना मेजू थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वो उसे लगता है कि हम जो चाइना वो दोनों मतलब यहाँ ये तो वो पूरा पसंद कर रहा होता है उसे, ठीक है। और दूसरी तरफ वो बोलता है कि अब मैं उसे कॉल मैसेज कुछ नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ कि वो मुझे कॉल मैसेज करती है कि नहीं, मैं उसे फील करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर वो लोग मेजू को चिढ़ा रहे होते हैं कि साइना हो सकती तुमसे छिपने की कोशिश कर, तुम लोग दोस्त हो मेरे कि दोस्त नो क्या, तुम लोग मेरा भला नहीं सोच सकते ना। उसके बाद यहाँ से फिर संध्या अपनी फ़ोटो देख रही होती है, अपनी डोमेंसी की फ़ोटो देख रही होती है और उसे याद कर रही होती है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ जो है संध्या के सामान जो होता है उसे अनपैक करती है, ठीक है। तो उसे वो लोकेट जो होता है मेट्योर गार्डन का जो लोकेट होता है जो डोमेंसी ने दिया था संध्या को, वो उसे मिलता है और बोलती है वो इतना प्राइसलेस लोकेट। तो वो उसे लेके जाती है, बोलती है डोमेंसी ने दिया है ना, तो क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या तुम दोनों के बीच में। तो बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, अब हम लोग साथ में नहीं है, मैं उसे वापस कर दूंगा, उससे आप मत छूइए। तो बोलती है क्या तुम लोगों ने फाइट किया, तो बोलता है नहीं हम लोगों ने फाइट नहीं किया है। तो बोलता है तुम इसीलिए यहाँ से भाग के आई हो क्या, स्कूल में सब कुछ ठीक है ना। तो बोलता है कि हाँ माँ सब ठीक है, मैं बस यहाँ एक रिसर्च के लिए आई हूँ और कोई बात नहीं है यहाँ पर। इस तरह करके बात संध्या अपनी मतलब बोलती है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और कुछ बात नहीं है, और मैं बस यहाँ पर आई हूँ थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि डोमेंसी बहुत अच्छा लड़का था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो दूसरी तरफ जो होती है कि सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्या डोमेंसी को कैसे भी करके वो थोड़ा सा उसका मूड अच्छा करे। तो सब लोग मिल जाते हैं, सीमेंट डोमेंसी और सब लोग मिलते हैं और वहाँ थोड़ी सी वो लोग बातें कर रहे होते हैं। बोलता है सी अभी भी मिसिंग है, बोलता है कि कुछ भी उसके सामने संशय की बात मत करना है, चुप वो आ गया। तो जब वो आता है तो लोग थोड़ी सी घूम फिर के सब बातें करते हैं। सी मतलब ये जो रहती है वो बोलती है कि तुम मुझे बहुत याद कर देते ना, है कि नहीं। तो बोलता है तुम हमारे कॉल मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, कहाँ रहते हो आजकल तुम। लड़की बोलती है कि पक्का डोमेंसी मुझे याद कर रहा होगा, ब्लैंकेट के नीचे मेरी फ़ोटो देख रहा होगा। तो यहाँ पर डोमेंसी बहुत वो हो जाता, बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करना कि हम लोग क्लोज में हैं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही बीमार बनाती हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे वो मेजू होता है कि वो बोलता है कि हे क्या 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 बोलना क्या चाह रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मतलब तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। बोलता हूँ कि ठीक है चले जाओ मुझे यहाँ से, ठीक है। तो बोलता है तुमने मुझे बुलाया क्यों था फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच बहुत सी बातें मतलब हो जाती है कि कोई तो मतलब इस तरह के है तो हम सबको फ्रेंड्स आने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्या, ऐसा क्या बात हो गया है। तो बोला चुप करो। बोलता है कि संस्या ने जब से तुम्हें छोड़ा है तब से तुम्हारी यही हालत हो गई है। तो उसके बाद संस्या का नाम सुनते ही आपको पता है डोमेंसी एक मौका मारता है तो वो भी एक मौका उससे भी मारता है। सो यहाँ पर जानते हो आप डोमेंसी कैसा फाइटर है। तो उसके बाद वो जैसे ही उससे मारता है एक मौका बस, लेकिन रोक देता है। तो उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा होता है। तो बोलता है तुम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। सो डोमेंसी के ऐसे व्यवहार से सीमन भी बोलता है कि बाहर में गई थी ऐसी दोस्ती, अब मुझे भी डोमेंसी के ऐसे मतलब उसके फटे में कोई टांग नहीं लड़ाना है। उसका रिलेशनशिप चाहे जैसा चले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी इन सब चीज़ों से मैं आउट होने वाला हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है कल हम लोग बैठ के सब फिर से बात करेंगे। बोलता है अब कोई टुमारो नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि F4 हमारा इस तरह ख़त्म होगा। बोलता कि हाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद डोमेंसी अपना रोते धोते अपना समझ रहे हो ना वहाँ से चला जाता है। सो डोमेंसी अपने दुख के दरिया में बहा हुआ होता है और दूसरी तरफ मिस चाइना अपने उस बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। वही सब चीज़ें बात करती है, ठीक है, कि ये रिनोवेशन कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, और समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डिज़ाइनर की तरह रहूँगा, अब कोई भी मतलब हम उस पहली रात वाली बात अब मैं कभी नहीं करूँगा और हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे। इधर ली अपना ट्राई करता है, संस्या को मैसेज करता है कि अगर तुम कॉल नहीं कर सकती एटलीस्ट मुझे तो कम से कम मैसेज कर दो। सो दूसरी तरफ यहाँ पर संस्या उसकी और उसकी माँ उसकी पूरी फैमिली एक नया रेस्टोरेंट चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ नए डिशेस तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो संस्या को आपको जानते हैं बनाने में खाने में कितनी स्मार्ट है वो, तो वो थोड़ी सी फिर से कुछ बनाती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके फादर आते हैं वो भी उसे टेस्ट करते हैं तो उससे वो भी बहुत अच्छा लगता है और संस्या का मतलब ये आइडिया काम कर जाता है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो इधर दूसरी तरफ वो ये बंदा मतलब अपनी दुनिया में खुश रहता है सीमन, क्योंकि उसे पता होता है कि हाँ कम से कम कोई है तो मुझे तो मतलब मिस चाइना है उससे प्यार करने लगी है। वो थोड़ा जैसे पहले डोमेंसी रहता था वैसे वो भी अब खुश रहने लगा है, ठीक है। तो बोलता है कि यहाँ पर थोड़ी अच्छी बातें इन लोगों की चल रही होती है। तो वो बोलता है कि क्या तुम डोमेंसी से पैचअप नहीं करना चाहते हो, यही से बातें वो सब चल रही होती है। और इधर संस्या का जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है। साथ ही साथ उसने जो हैट पहना होता है वो ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो वो जहाँ रहती है वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना काफ़ी अच्छे कस्टमर आ रहे होते हैं। तभी ये सब देखकर तो पड़ोस वाली जो मतलब सामने वाली एक और शॉप वाली आंटी रहती है वो आती है और बोलती है कि अपना ये आइडिया मुझे दे दो, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे शॉप पे बनाओ और मैं बेचती हूँ। तो बोलती है अच्छा ऐसा होगा तो सब लोग तुम्हारे शॉप पे आएंगे, मेरे शॉप पे क्यों आएंगे। तो बोलती है तुम्हारी वजह से मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तो संजय बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं आपको एक दो डिशेस और दे दूँ जो तो आपका फैमिली आपका भी बिजनेस रन हो जाएगा, मेरा भी रन हो जाएगा। तो उसे आइडिया काफ़ी पसंद आता है। दूसरी तरफ सी आता है डोमेंसी का मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए, ठीक है, उसे थोड़ा मनाने के लिए आता है। तो ये मिस यू बोलती है कि जब से संस्या गई है डोमेंसी लोगों से अपने आप को दूर रखने लगा है, ना खाता ना पीता है। सो डोमेंसी जब यहाँ पे मतलब ली आता है बोलता है खाना, तो मतलब बोलता है नहीं मैं भूखा नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ली आता है, ली बहुत प्यार से समझाता है, ठीक है, कि गुस्सा मत करो। सो डोमेंसी बोलता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। बोलता है देखो मुझे तुम्हें साफ दिख के पता चल रहा है। तो बोलता है तुम्हें जब पता चला तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो। तो बोलता है कि देखो कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें लोगों की खुशी के लिए करनी पड़ती है। आप तुम सबको एक किसी एक के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंडशिप में ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ तुम्हें उनके बारे में सोचना पड़ता है, कुछ वो तुम्हारे बारे में करेंगे। जैसे अब ये गिलास है, गिलास का मतलब एक गिलास दूध है, अगर तुम इसे पी लोगे तो मिस यू को खुशी मिलेगी। तो डोमेंसी सब समझ जाता है, बोलता है बहुत चालाक बन रहे हो, और वो उसे पी लेता है। मतलब तो यहाँ पर थोड़ी सी हैप्पीनेस आ जाती है। बोलती है चलो अब तुम्हें मतलब सीमेंट को मदद चाहिए तुम्हारी। तो यहाँ पर वो लोग प्रिपेयर होकर जाते हैं डोमेंसी का मूड ठीक करने के लिए, पूरे मस्त स्टाइलिश कपड़े पहनकर जो अपना होता है। उसके बाद मिस चाइना के पास हो जाता है मेजू और बोलता है कि चलो हम लोग पार्टी पे चलते हैं, पार्टी नहीं मतलब पिकनिक पे चलते हैं, अब थोड़ी मस्ती करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली पे ये इन लोग को थोड़ा करीब लाने की प्लानिंग होती है, दूसरी तरफ डोमेंसी का मूड ठीक करने का ये लोग प्लान किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, ठीक है। प्लानिंग का मतलब इनकी प्लानिंग कुछ अच्छी भी होती है क्योंकि डोमेंसी भी थोड़ा खुश दिख रहा होता है और ये दोनों भी करीब आ रहे होते हैं अपना मेजू और मिस चाइना। तो ये लोग भी थोड़े से करीब आ रहे होते हैं। प्लानिंग तो यही थी और ये सफल भी हो रहा था। दूसरी तरफ डोमेंसी भी सारी चीज़ों को भूल गया था कुछ देर के लिए, लेकिन वो भूल गया था। सो यहाँ पर ये लोग की मस्ती चल रही होती है।
सो जब तक इनकी मस्ती चलती है यार, आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी प्यार दो उतना ही, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो दूसरा चैनल है मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरा फेस कैम, साथ ही साथ मैं कैसे ये वीडियो बनाता हूँ और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, कितने अर्निंग आ रही है मेरी, ये सब चीज़ें मैं वहाँ से बताऊँगा कि ये मतलब इस तरह के चैनल बनाने पर क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जिसका नाम है टेक्निकल मजनू। तो मजनू नाम मैंने क्यों रखा है, टेक्निकल मजनू, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करो और जल्दी से उसको लाइक कर दो, ठीक है। इस वीडियो को भी करो और उसको जाके सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे वो मिस चाइना आके इससे पूछती है तुम क्यों इतने बुरे मूड में रह रहे हो, पता है मैं इतने हम लोग इतने क्लोज में नहीं हो, पर मुझे याद है तुम वही हो ना जो संध्या को चेयर कर रहे थे वहाँ पे ग्लास में आके कंपटीशन में, तो आप लोग तुम लोग तो अच्छा कर रहे होगे ना। तो बोलता है नहीं हम लोग साथ में नहीं है, हम लोगों ने ब्रोकअप कर लिया। तो बोलते हैं हम लोग पता है कि गर्ल्स को कुछ टाइम लगता है ये सब सोचने में। तो बोलता है तुम मुझे को मतलब पसंद करती हो, तो फिर ये भी बोलती है कि हाँ मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहाँ पर वो बहुत खुश रहता है, ठीक है, कि हम लोग इतना अच्छा मतलब मैं बहुत मतलब समझ रहा हूँ ना, इनकी बहुत अच्छी हो गई होती है, तो ये बहुत खुश रहता है। तो यहाँ पे इनकी खुशी ये बोलता है कि है बहुत हो गया, अब ज़्यादा ओवर एक्ट मत करो, तुम लोग खुश नहीं रह सकते मेरे खुशी में। तो ली जानबूझ के थोड़ा सा हंसने की कोशिश करता है, हाँ 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 हम लोग बहुत खुश थे। तो उसके बाद उसे पकड़ लेता है, बोलता है ठीक है तुम खुश रहो और क्या चाहिए। सो ये एपिसोड ऐसा ही चल रहा है। अब देखो संध्या अलग ही दुनिया में है, अपना ली और ये लोग अपने F4 के बंदे अलग दुनिया में और डोमेंसी अपना अलग दुनिया में। सो आज का वीडियो बस इतना यार। और थोड़ी आपको डिस्टर्बेंस मिल रही होगी आवाज़ को लेकर, क्योंकि यार मुझे बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास अपना खुद का सेटअप नहीं है। जल्दी मैं अपना सेटअप भी कंप्लीट करूँगा और अपने दूसरे चैनल पर दिखाऊंगा। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखो आगे अब क्या होने वाला है, कैसे संध्या डोमेंसी मिलते हैं या फिर कुछ और ही नया कुछ ट्विस्ट आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।